आखिरी के वो 60 दिन, मतलब 60 से मैं कहूंगी कुछ कम ही है, क्योंकि जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो हमारा टाइम और कम हो रहा है, मतलब टाइम तो अपने स्पीड से ही जा रहा है, हम ही पीछे हो रहे हैं। और मुझे पता है काफी बच्चे आप में से ऐसे हैं जिन्होंने हार मान लिया कि अब हमसे नहीं होगा, क्योंकि बहुत कम टाइम है और इतना ह्यूज सिलेबस है, कैसे कवर करें। क्या मैम अभी भी पॉसिबल है कि हम कोशिश करें तो हम एक अच्छा सा डिसेंट सा स्कोर मेंटेन कर सकते हैं, टॉप मोस्ट आईआईटीज एनआईटीज में जा सकते हैं? मुझे पता है अभी बहुत सारे बच्चों में, मतलब जो भी ये वीडियो देख रहा है उसके दिमाग में यही क्वेश्चन है, और मुझे पता है आधे से ज्यादा स्किप मार के चले जाएंगे कि नहीं हमसे तो होना ही नहीं है, अभी हार मान जाओगे, मतलब पूरा सुनोगे भी नहीं और पहले हार मान जाओगे। तो यार पहले तो मैं उन सभी बच्चों को बोल रही हूँ जो सोच रहे हैं ना कि हम बहुत ज्यादा मोरल डाउन हो गया है, डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, क्योंकि यार ये वो 60 दिन है जिस टाइम पे आपका जो मेन एक्चुअल प्रिपरेशन है ना उसका प्रॉपर टेस्ट हो रहा है। यानी कि जो बच्चे पूरा साल पढ़ रहे थे ना, पूरा मेहनत शिद्दत से, या 2 साल तुमने प्रॉपर जी जान लगाकर 11 12 पढ़ ली थी, अब यहाँ पर 2 महीने ऐसे होते हैं, ये वो फेज है जिस टाइम पे वो बच्चे ना थक जाते हैं कि यार बहुत पढ़ लिया, अब ना हो पाएगा हमसे, है ना। तो यार ये वो टाइम है जिस टाइम पे जो ना पढ़ने वाला पढ़ लेता है और वो एक्सेल कर लेता है, और जो पढ़ने वाले थे वो स्किप करके इसको अवॉइड कर देते हैं, और जिसकी वजह से स्कोर जो है वो डाउन हो जाता है। तो 2 महीने हमारे पास, वो भी उससे लेस देन 2 मंथ्स कहेंगे हम, जो हमारे पास रह गए हैं, इसमें तुम्हें रिवीजन कैसे करनी है, कैसे अपने टाइम को मैनेज करना है, तो ये सब चीजें आपको आज के सेशन में बताई जाएगी। यार मैं सिंपल सी बात कहती हूँ कि हमने भी तैयारी करी थी, है ना, हमने भी पढ़ा था, लेकिन अगर उस टाइम पे ये गाइडलाइन जो हमने फॉलो की थी और हमें पता हो कि और क्या क्या चीजें समझनी है, हमें कौन सी चीजें फॉलो करनी है, तो तुम सब ये बहुत बढ़िया स्कोर लेके आ सकते हो। तो बता देती हूँ कि यार अभी नहीं तो कभी नहीं, ये महीने आपको ये नहीं सोचना कि मेरे पास बस 2 महीने रह गए, मेरा इतना सिलेबस रह गया उतना सिलेबस रह गया, नहीं, बस याद रखो यार ये 2 महीने में मैं बहुत कुछ अच्छा कर सकता हूँ, बहुत बढ़िया कॉलेज अचीव कर सकता हूँ इन 2 महीने में। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। माई सेल्फ गुंजन गोयल, योर केमिस्ट्री एजुकेटर, और आप आ चुके एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे ऑफ अनअकैडमी जी। तो यार सेशन उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने शिद्दत में, मतलब प्रॉपर उनका मन है कि यार हमें करना ही करना है एनी हाउ, मतलब जितना टाइम जा चुका है उसको ध्यान मत दो, लेकिन अब जितना टाइम रह गया है उसमें कैसे अपने प्लान आउट्स करने हैं, कौन कौन सी चीजें फॉलो करनी है, कौन कौन से टॉपर सीक्रेट आप लोगों को बताने हैं, वो सब कवर करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करेंगे। सेशन लाइक नहीं किया तो फटाफट यार सेशन लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत कुछ चीजें हैं इस चैनल में आप सभी के लिए। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो यार कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर लिख देना कि तुम प्रॉमिस करते हो, किस चीज का प्रॉमिस करना है कि यार इस बार आईआईटी पार, ये डेफिनेटली, क्योंकि जब तक हमने अपने आप को वो चीज समझा नहीं दी ना, हम उसको जी जान लगा देंगे मेहनत करने के लिए, लेकिन अगर नहीं समझाए तो हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, हम सेल्फ डाउट में रह जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन तुम्हें अगर अपने आप को ही प्रॉमिस कर दिया तो यस प्रॉमिस कर दो कि यार इस बार आईआईटी पार। कमेंट सेक्शन में जरूर दिखना चाहिए कि कितने बच्चे हैं आप सभी में जो डेफिनेटली इस बार आईआईटी पार करने की तैयारी में लगे पड़े हैं, जी जान लगे पड़े हैं, जो होगा ही होगा, है ना। वो इनसाइट होता है ना हमारा अंदर का कि हम करना चाहते हैं। तो यार सबसे पहले तो मैं आपको ये बता रही हूँ, छोटी मोटी वीडियो नहीं है, इस वीडियो के अंदर आपको वो सारी चीजें पता चलेगी, और जिस बच्चे ने एक एक पॉइंटर को नोट डाउन करके यानी फॉलो कर लिया, तो फिर बताना कि यार तुम्हारा स्कोर कैसा है। यहाँ पर ही हूं मैं, इसी चैनल पे हूं, तो तुम मेरे को जरूर बताना कि कौन कौन है जिसको फॉलो करेगा, फिर मुझे स्कोर भी बता देना कि मैम ये चीजें फॉलो करी, इंप्रोवाइज हुआ। सो स्टार्ट करेंगे बच्चे। रिवीजन प्लान आपको सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को, अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को यहाँ पे डिवाइड कर देना है। यानी कि अगर फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें और मैथ्स की बात करें, तो ऑल्दो आपको बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पे मिल जाएगी, है ना, अनअकैडमी जीत पे, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का डिस्कशन किया हुआ है। फिर भी मैंने कुछ लिस्ट आउट कर दिए हैं ताकि आप इन चैप्टर्स से थोड़ा सा आइडिया लगा सको कि यार ये वाले चैप्टर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के अंदर से, राइट, ठीक है। उसके बाद में आप देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रायोरिटाइज करना है अपने चैप्टर्स को। यानी कि 2 तरीके की प्रायोरिटी है। एक प्रायोरिटी वो आपके बेसिस पर, आपके बेसिस पर मतलब कि आपको ना कुछ चैप्टर स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, मतलब आपको बहुत अच्छी तरह उन पर ग्रिप है, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो उन चैप्टर में, कुछ चैप्टर्स वीक लग रहे हैं आपको, और कुछ मीडियम मीडियम लग रहे हैं, ओके ओके लग रहे हैं, है ना, ऐसे चैप्टर्स होंगे। तो सबसे पहले तो जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स आपके हैं उनको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके उस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दो, है ना। फिर मीडियम वाले चैप्टर की तरफ जाओगे। कौन से चैप्टर्स की तरफ? मीडियम वाले चैप्टर्स की तरफ। जो मीडियम चैप्टर्स है, इन चैप्टर्स को आपको
ध्यान देना है क्योंकि इनकी थ्योरी हल्की फुल्की पड़ी होगी और इनका आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो नहीं की होगी, तो इनको थोड़ा ज्यादा टाइम देना है। और जो वीक चैप्टर्स है आपको जो बहुत कम है, अब मुझे पता है आपका वीक वाला पोर्शन करते करते आपका टाइम निकल जाएगा, तो ज्यादा फोकस रखो आपके उन चैप्टर्स में जिनको आपको आते हैं, जिसका आपको होल्ड है, ठीक है। तो वीक चैप्टर्स अगर टाइम बचे, वैसे तो मुझे पता नहीं बच पाएगा क्योंकि टाइम बहुत कम है, लेकिन अगर टाइम बचे तो वीक चैप्टर्स को बाद में देख लेना। उसके बाद हाई वेटेज और लेस वेटेज चैप्टर, इसकी भी वीडियो पड़ी हुई है, आप चेक कर सकते हो। हाई वेटेज और लेस वेटेज चैप्टर के अकॉर्डिंगली ज्यादा प्रायोरिटी दिया करो हाई वेटेज चैप्टर को। ये चैप्टर्स अगर आपके हो गए तो लेस वेटेज वाले चैप्टर्स का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेरी कोशिश यही रहती है कि हाई वेटेज और लेस वेटेज में आप लोगों को थोड़ा सा चैप्टर का नॉलेज हो, क्योंकि अपना जेईई मेंस के एग्जाम है उसके पैटर्न इस तरीके से आ रहे क्वेश्चन के कि यार जो हर चैप्टर्स में से ना कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो हर कोई अटेम्प्ट कर सकता है। मान लो आपने कहा कि मैम मेरे को ना थर्मो अच्छी नहीं लगती है, लेकिन थर्मो का मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जो बहुत बेसिक है ना, डेल्टा जी के बारे में कुछ पूछ लिया आपसे, एंट्रोपी चेंज के बारे में कुछ पूछ लिया, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। तो थोड़ी सी एक सुपरफिशियल नॉलेज रखो, बिल्कुल जीरो मत करो, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद में आपको स्लॉट्स में अपने टाइम को डिवाइड करना है। कैसे, मैं ये नहीं बताऊंगी सुबह उठ के ये करो, रात को ये करो, शाम को ये करो, नहीं, आपको अपने टाइम को ऐसे डिवाइड करना है कि 3 घंटा 2 घंटा और 2 घंटा ऐसे डिवाइड करना है। दैट मीन 3 आवर्स के अंदर आप एक अपना सब्जेक्ट पकड़ लोगे। ऐसा मत करा करो यार, मैं हर बार ये बोलती हूँ, कई बच्चों ने ना घंटे घंटे का स्लॉट डिवाइड किया होता है कि घंटे में ये पढ़ेंगे, अगले नेक्स्ट आवर में ये पढ़ेंगे, नेक्स्ट आवर में हम ये पढ़ेंगे। नहीं, आपको 3 आवर्स एक ही सब्जेक्ट को देना है, समझ रहे हो। फिर उसके बाद 2 घंटा दूसरे सब्जेक्ट को, फिर उसके बाद 2 आवर्स जो है वो उसमें आपको रिवीजन, प्रैक्टिस, डीपीपीस क्वेश्चन करने हैं। इस तरीके से अपने स्लॉट को डिवाइड करो। डिवाइड अपने दिन को ऐसे मत किया करो कि इस घंटा में ये करूंगा, नेक्स्ट आवर ये करूंगा, उसके नेक्स्ट आवर ये करूंगा, नहीं, आपको ये बड़े बड़े स्लॉट्स में रखना है अपने आप को। बीच में थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट रखो, लेकिन आपको 3 to 2 के पार्ट में अपने आप को टाइम को डिवाइड करना है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट बच्चे, कि आपको अब देखो 40-60 मैंने किस लिए कहा, 40% ध्यान देना है थ्योरी पे, 60% ध्यान देना है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। क्योंकि अगर आपने थ्योरी पढ़ ली, ठीक है, लेकिन आपने अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया तो आपको पता नहीं है वो थ्योरी कैसे अप्लाई होगी, क्योंकि एग्जाम में थ्योरी नहीं पूछ रहा, एग्जाम में क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो याद रखो, थ्योरी को कम टाइम दो, ठीक है, चैप्टर आपको थोड़ा थोड़ा हो गया, आप डायरेक्ट उसके क्वेश्चंस पे शिफ्ट कर जाओ। जैसे ही क्वेश्चन पे शिफ्ट करोगे, जो वो थ्योरी आपकी इनकम्प्लीट टाइप ऑफ थी ना, कि आपको प्रॉपर सेटिस्फेक्शन नहीं थी, तो वो आपके ऑटोमेटिकली जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे ना, तो वो सारी की सारी थ्योरी जो थी वो आपको रिवाइज हो जाएगी। जैसे ऑर्गेनिक में ही मान लो रिएजेंट्स कर रहे हो आप, राइट, आपने रिएजेंट्स अच्छी तरह याद नहीं किया, आपको नहीं याद हुए, लेकिन जैसे ही आप उसे क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ जाओगे तो आपको वहां पर रिएजेंट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, है ना, तो वो रिएजेंट्स देख देख के आपको वो रिएजेंट्स याद हो जाएंगे। तो बात समझो, थ्योरी को कम प्रेफरेंस दो, आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ ज्यादा प्रेफरेंस दो, क्योंकि उससे आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो जाती है, मतलब रिवाइज हो जाती है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद आपको अपने मेमोरी बूस्टर्स बनाने हैं। मेमोरी बूस्टर्स का मतलब कि क्विक रिवीजन के लिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत कम है, आप पूरा पूरा टाइम जो है अपने बड़े बड़े नोट्स को पढ़ने में लगाओगे, तो आपको प्रैक्टिस का कब टाइम मिलेगा। तो आपको सिंपल सी बात यह है कि जो शॉर्ट नोट्स है आपके, कोई फॉर्मूला शीट्स है आपके पास में, जैसे कि अगर केमिस्ट्री की ही बात करें, फिजिक्स की, मैथ्स की, वट एवर द सब्जेक्ट इज, उनकी फॉर्मूला शीट्स बनानी है। आई गेस आप लोगों ने बना भी ली होगी, बट नहीं बनाई तो फटाफट बना लेना, ताकि लास्ट मिनट रिवीजन के लिए आपके पास वो फॉर्मूला शीट हो, खुद की हैंड रिटन, ऐसा नहीं किसी की उधार मांगी, नहीं, ठीक है। तो फॉर्मूला शीट बनाओ प्रॉपर, जिसमें सारे फॉर्मूले, साथ के साथ साइड में उनके ना जो भी फॉर्मूले में जो जो चीजें आ रही है उनका क्या यूज है वो सब मेंशन किया होना चाहिए। और आप केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेसिफिकली मैं कहूंगी रिएक्शन चार्ट्स बनाने स्टार्ट कर दो। रिएक्शन चार्ट में रिएजेंट्स का चार्ट बना दो, है ना, नेम रिएक्शंस का बना दो। इस तरीके से आपको बनाना है रिएक्शन चार्ट। उस रिएक्शन चार्ट से आपको रिएजेंट्स रिवाइज हो जाएंगे, दैट्स इट। ये आपको माइंड बूस्टर जो है ना, यानी मेमोरी बूस्टर्स, ये आपको रखने हैं अपने पास में। मूविंग ऑन टू बच्चे नेक्स्ट चीज, आपको कंटेंट क्या करना है, क्योंकि अभी भी काफी बच्चे इधर उधर की वीडियोस देख के परेशान हुए पड़े हैं कि क्या कंटेंट फॉलो करें। कोई कहता है ये बुक ले लो, कोई कहता है ये बुक ले लो, कोई कहता है इसके नोट्स ले लो, कोई कहता है उसके नोट्स ले लो, है ना। तो यार मेरी बात सुनो, आपको कंटेंट सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी, टीचर जो जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो उनके लेक्चर्स तो है, उनके नोट्स तो है, लेकिन आपको एनसीईआरटी पे प्रॉपर होल्ड रखना, क्योंकि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस वगैरह है वो सब प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद पीवाईक्यूज, डीपीपीज, मतलब जिस भी कोचिंग में अगर आप हो तो कोचिंग की डीपीपीज मिलती है आपको, राइट, तो उन डीपीपीज को सॉल्व करो, फिर पीवाईक्यूज लगा दो। यहां तक
PYQs आपको जितने सालों के, काफी बच्चे कहते हैं कितने ईयर्स के करे, तो हमारे चैनल पे यानी अनअकैडमी जीत पे 2019 से 2024 तक के PYQs जो है वो करवाए जा रहे हैं। मतलब आपको 5 साल के PYQs ऐसे करवाए जा रहे हैं कि आपको प्रॉपर सिलेक्टेड PYQs है ना, टाइप वाइज PYQs जो हम करवा भी रहे हैं, लिंक मिल जाएगा आपको, देख लेना यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यार चैनल विजिट कर लो, क्योंकि PYQs का जिम्मा तो अनअकैडमी जीत की टीम ने ले लिया है। आप डेली आ जाए करो, PYQs की सीरीज लगा लिया करो, ठीक है। DPPS वगैरह यहाँ तक बहुत होता है, सफिशिएंट इनफ होता है प्रैक्टिस के लिए। बट अगर फिर भी आपको सेल्फ डाउट है कि नहीं मेरा चैप्टर नहीं हुआ, तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए अदर मॉड्यूल्स वगैरह जो यानी कि बुक्स होती है उनको फॉलो कर सकते हो, राइट। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की बाकी बुक्स जो है उनको फॉलो करो। लेकिन मैं ये कह रही हूँ आपको, लिमिटेड कंटेंट रखो, ठीक है। मतलब क्वालिटी जो है वो आपकी अच्छी तब होगी जब क्वांटिटी आपकी कम होगी, ठीक है। तो क्वालिटी जो है बढ़ाने के लिए क्वांटिटी कम कर दो, मतलब एक ही बुक को बार बार रिवाइज करो। जब बार बार उसी को करोगे तो आपको वो 100% हो जाएगा, समझे। तो हमारी ना एक टीचर थी, वो हमेशा ये कहती थी, हमारी मैम क्या कहती थी कि है ना, एक बुक को 10 बार पढ़ना बहुत अच्छा होता है। ध्यान से सुनना, एक बुक को 10 बार पढ़ना बहुत अच्छा होता है एज कंपेयर टू 10 बुक को एक बार पढ़ना। समझे या नहीं समझे? क्योंकि एक बुक को 10 बार पढ़ोगे तो यार रिवीजन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो तुम सब में वो कैलिबर है, तुम सब वो कर सकते हो, बस सेल्फ डाउट करना बंद करो, अपने आप पे मतलब एक ट्रस्ट रखो, ठीक है। उसके बाद यार यहाँ पर देखो 30-20-10 ये क्या है? ये आपका वो एनालिसिस करने के लिए है कि मेरे को अपने टेस्ट को कितना फ्रीक्वेंट रखना है। यानी स्टार्टिंग के 30 डेज आपको क्या करना है, रिवीजन और एक टेस्ट देना है। मतलब ज्यादा टाइम रिवीजन को, फिर टेस्ट की तरफ, ठीक है। उसके बाद 20 दिन जो है उसमें आपको अपनी रिवीजन तो कर ही रहे हो, साथ ही साथ 2-3 टेस्ट दे दो ताकि अपने आप को चेक कर सको, है ना। उसके बाद आपको जो लास्ट के 10 दिन है उसके अंदर आपको 4 से 5 टेस्ट देने हैं। कोशिश करना कि PYQs जो है ना उसी को एज अपने टेस्ट बना लो, कोई भी शिफ्ट चक लो, 2024 की चक लो, ताकि आपको एक वो एनवायरनमेंट सेटअप हो जाए कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद टेस्ट देना, देखो मेरी बात सुनो दोस्त, आप लोग टेस्ट देने के लिए डरते हो, है ना। काफी बच्चे ये सोचते हैं कि टेस्ट देंगे गंदे मार्क्स आएंगे, तैयारी तो अच्छी है नहीं, है ना। खुद को तो सेल्फ डाउट में रख रखा है आपने। तो यार याद रखो, वहां पर अपना गंदा सा स्कोर बनाने से अच्छा यहाँ पर टेस्ट देकर अपने आप को एटलीस्ट जज कर लो कि मैं कितने पे स्टैंड करता हूँ। टेस्ट जरूर देखो, अपने वीक एरियाज को देखो, टेस्ट से पता चल जाएगा कि तुम कौन से चैप्टर में, कौन से टॉपिक में लैग कर रहे हो, कहाँ गलती कर रहे हो, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हो, तो कैलकुलेशन के लिए और स्पीडन अप करो अपनी कैलकुलेशन और क्वेश्चंस करो, है ना। कोई टॉपिक में फंस रहे हो, उस टॉपिक को ढंग की तरह पढ़ो। कोई चैप्टर नहीं समझ आ रहा, वो चैप्टर दोबारा करो, यानी तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारा वीक एरिया क्या है। जब तक ये नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है तुम्हारी प्रिपरेशन का। अब समझ लो, मैं फिर बता रही हूँ, वरना बाद में रिग्रेट के अलावा कुछ हमारे पास इलाज नहीं होता। उसके बाद बच्चों ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा, मतलब कि आपने कहते हैं ना रामबाण इलाज है। कैसे? आपको अपने पार्ट को जो पढ़ा है उसको रिसाइकिल करते रहो, यानी बार बार कुछ 3-3 दिन के इंटरवल में रिवाइज करो, उसको दोबारा देख लो, है ना। ऐसा नहीं है पढ़ लिया उसके बाद उसको 3 महीने बाद देखेंगे, मतलब 3 महीने तो है ही नहीं, जितने भी हमारे पास में मतलब मान लो 1 महीने बाद देख रहे हो, नहीं, रिसाइकिल करो। यानी 3 दिन के बाद आपको वापस उसको देखना है, क्योंकि हमारा टारगेट है क्या, हमारा टारगेट है कि मैक्सिमम 200 प्लस का टारगेट रखोगे तो आपके कोई अच्छा एक एवरेज स्कोर बन पाएगा, राइट। तो यार 200 प्लस टारगेट ऐसे अचीव करना है, कंसिस्टेंट रहो। ये नहीं है आज मन किया कल नहीं है, ऐसा नहीं करना है। अब जितना टाइम है उसमें जी जान लगा लो, क्योंकि मैंने बहुत ऐसे बच्चे देखे हैं जो लास्ट के टाइम पे प्रॉपर मतलब ताबड़तोड़ मेहनत करके अपना स्कोर इंप्रूव कर रहे हैं, और काफी बच्चे ऐसे हैं जो लास्ट के टाइम पे बिल्कुल ढीले पड़ जाते हैं और स्कोर नहीं कर पाते हैं अपना टारगेट, क्योंकि पूरे साल पढ़ते हैं और लास्ट में हैरानी होती है हमें देख के, यार ये बच्चा तो पूरा साल मेहनत कर रहा था, अब क्या हो गया ऐसा, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, अवॉइड करो अपने बर्नआउट्स को। जो प्रेशर फील हो रहा है थोड़ा रिलैक्स भी हो, है ना। अपने आपकी हेल्थ का भी ध्यान रखो, ऐसा नहीं है कि लगे पड़े हो, नहीं। मैं कह रही हूँ मेहनत करो, लेकिन साथ के साथ थोड़ा बहुत अपने आप को रिलैक्समेंट भी रखो, ताकि ब्रेन जो है वो बर्नआउट ना हो और एक्सेसिव पढ़ने से आपका दिमाग ना खराब हो, ठीक है। अच्छी तरीके से उसको कूल डाउन करो, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करो। यार ये अब बताने वाली बात नहीं है, अब तुम सब इतने सफिशिएंट इनफ हो गए हो कि तुम्हें कोई ऐसी वीडियो नहीं चाहिए डिस्ट्रैक्शन कैसे अवॉइड करें। इतना दिमाग अपने आप लगाओ कि अब मेरा टारगेट क्या है, क्योंकि जब तक आपको अपना वाई फैक्टर नहीं मिलेगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के लिए कर रहा हूँ, मेरा सपना था मेरे को इस अच्छे से कॉलेज में जाना है तो उसके लिए कर रहा हूँ, तो एक वाई फैक्टर होना चाहिए तुम्हारे पास में कि मैं क्यों कर रहा हूँ। वो लोग कहते हैं ना काफी आसपास वाले कि ये तो कुछ नहीं कर सकता, इसके पास तो कुछ नहीं है दिमाग, मतलब ये क्या ही करेगा, रूम में बैठा हुआ है लेकिन घूमता फिरता रहता है बार बार बीच में। तो काफी बच्चे, काफी लोग जो है उन बच्चों को बहुत कुछ बोलते हैं।
हो सकता है तुम्हारे भी आसपास के रिलेटिव्स है, नेबरहुड्स है ना, बहुत कुछ बोलते हो, तो उन सबको एक अच्छा सा करारा सा जवाब तुम सबको देना है, राइट। तो यार ये चीज रखो कि एक वाई फैक्टर तुम्हारे पास होना चाहिए। जब तुम्हारे पास वो वाई फैक्टर है तो मतलब तुम कुछ भी कर सकते हो। तो आई ट्रूली बिलीव कि ये आपको मैंने जो बताया है, जितनी जितनी बातों पे फोकस करवाया है, वो सभी तुम्हारे दिमाग में बैठ गई हो और तुम उन सभी को फॉलो करने के लिए रेडी हो। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं बिल्कुल डेस्परेटली वेट कर रही हूँ कि कौन कौन तुम में से है जो बिल्कुल अपने टारगेट की तरफ अब सीरियस हो चुका है। अब वो पुरानी बातें हमें फ्लक्चुएट, हमें डेविएट नहीं कर रही है। अब हमें आने वाले जो 2 महीने हमारे हैं, या 2 से भी कम बोलेंगे जो अभी बाद में देख रहे हैं, इस टाइम पे हमें कैसे अपने प्लान आउट करना है। तो यस, यू आर रेडी। उसके बाद बच्चों आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि जेई के अलग अलग क्रैश कोर्स बैचेस 1999 में यूज करोगे कोड GG07। तो यहाँ पर आपको अगर तैयारी में लग रहा है कि हमसे खुद से ना हो पाएगा, हमने नहीं पढ़ा, तो यार ये टीचर्स आपके लिए बहुत ही मेहनत से आपको ये प्रोवाइड करेंगे क्रैश कोर्स, सारा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, रिवीजन स्ट्रैटेजी सब कुछ मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे। तो अभी भी सोच रहे हो, फटाफट से कोड लगाओ GG07, ये मैम का कोड है, आप यूज कर सकते हो ताकि आपको डिस्काउंट मिल जाए। और 1999 का ये कोर्स है, ठीक है। उसके बाद ये अलग अलग तरीके के कोर्सेज हैं। अगेन दूसरा कोर्स आपका चैम्प 2.0 बैच, अगेन यू कैन यूज GG07, निमस अर्ली अचीवर्स बैच, ये 2027 एस्पिरेंट्स के लिए। तो अभी से अगर लगना चाहते हो तैयारी में लग जाओ। 2025 के लिए अगेन रफ्तार क्रैश कोर्स GG07 यूज करोगे। स्प्रिंट क्रैश कोर्स बैच ये 2025 1999 का, ठीक है। तो यस, आपके पास आगाज 2.0 बैच 2026 एस्पिरेंट्स के लिए 2999 का। तो बच्चों ये कुछ क्रैश कोर्स बैचेस है आप सभी के लिए। जो भी इंटरेस्टेड है फटाफट से वेट मत करो, डिले मत करो, यूज कर लो कोड GG07 यानी GG07 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सो यस, दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच बच्चे फॉर अटेंडिंग द क्लास, मतलब लास्ट तक देख रहे हो, सो इट मीन्स अ लॉट। ओके, तो यस, अगर आप लोग बिल्कुल अब शिद्दत से ये टाइम टेबल फॉलो करने वाले हो, जो चीजें बताई है उन सभी पर ध्यान देने वाले हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं आप इस जर्नी के दौरान DYQ सीरीज के अंदर, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, सी यू ऑल एंड गुड लक।